सभी को नमस्कार। कैरियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। भारत असंख्य विविधताओं से परिपूर्ण लोकतंत्र है। चीन को पछाड़ भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, पर उसकी समस्याएं विकराल हैं। समस्याएं चाहे कानून व्यवस्था की हों, प्राकृतिक आपदाओं की या विकास संबंधी, उनसे निपटने का उत्तरदायित्व स्थानीय प्रशासन का ही होता है। अन्य अभिकरण केवल तात्कालिक सहयोग प्रदान करते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा भले ही 1993 में मिल गया हो, पर उन्हें अपना प्रशासनिक ढांचा बनाने का अधिकार नहीं मिला। अपने दायित्व निर्वहन हेतु वे राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे पर निर्भर रहती हैं। इतना ही नहीं, शहरी क्षेत्रों की स्थानीय सरकारों को संविधान के अनुसार अभी पूरे अधिकार भी नहीं मिले हैं। स्थानीय प्रशासन की एक समस्या विभिन्न अभिकरणों और विभागों में समन्वय न होना भी है। शहर या जिले के स्तर पर कोई वरिष्ठ नोडल अधिकारी होना चाहिए जो क्षेत्रीय विकास का समन्वित मॉडल बना सके, जिससे विकास प्रक्रिया में विभिन्न विभाग क्रमबद्ध ढंग से अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी कर सकें। राजनीतिक प्रशासनिक कार्य संस्कृति में एक प्रवृत्ति यह है कि स्थानीय सरकारें जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर और राज्य उन्हें केंद्र सरकार पर डाल देते हैं। इससे उनमें टकराव बढ़ता है और समाधान में विलंब होता है। जिलाधीश से लेकर पटवारी और मेयर से लेकर पार्षद सभी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, पर दुर्भाग्य से आपदाओं को वे प्रायः भ्रष्टाचार के अवसर के रूप में देखते हैं। फिर स्थानीय प्रशासन पर अनेक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का भार होने से वह भावी समस्याओं का पूर्वानुमान लगाने की जगह समस्याओं के प्रकट होने की प्रतीक्षा करता है और समाधान हेतु प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण परिवर्तनवाद की ओर अग्रसर है। जिस प्रकार राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मोदी का जन समर्थन बढ़ा है, वह प्रमाणित करता है कि लोग परिवर्तनों को पसंद कर रहे हैं। सरकार आंशिक परिवर्तन की जगह समग्र परिवर्तन को लक्ष्य कर रही है। ऐसा परिवर्तन श्रम साध्य, प्रतिरोधात्मक और धीमी गति से होता है। सरकार के निर्णयों का पूर्वानुमान विपक्ष को नहीं हो पाता, क्योंकि समग्र परिवर्तन की बाधाओं को दूर करने हेतु सरकार सुविचारित, पूर्व नियोजित और गोपनीय ढंग से कदम उठाती है। सरकार ने अपनी पार्टी की योजना को लागू करने हेतु साधन और साध्य का समन्वय किया है, पर क्या जनता इस समन्वय की स्वीकृति देगी? यह इस बात पर निर्भर है कि जनता साधन और साध्य में किसे महत्व देती है। गांधी जी साधनों की सूचिता और नेहरू जी साध्य को महत्व देते थे। दोनों आदरणीय हैं, इसलिए सरकार द्वारा साधन और साध्य के समन्वय को जन स्वीकृति मिल रही है। मोदी ने लोकल को ग्लोबल के जिस स्तर तक उठाया है, वह विश्व की इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने भारत की बेहतरीन मार्केटिंग की है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से तेल खरीदना, अनेक देशों से रुपए में द्विपक्षीय व्यापार समझौता, G20 की अध्यक्षता करते हुए अफ्रीकी देशों को उसमें समावेशित करना आदि बहुत बड़े निर्णय हैं जो भारत की बढ़ती ताकत की वैश्विक स्वीकार्यता का
संकेतक हैं। समाप्त। धन्यवाद।